हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 4 सर्व समीकरण इसकी अभ्यास 4A को सरल करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 7 तक के प्रश्नों को हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 8 को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 8, दर्शाइए कि। यहाँ पर हमें दर्शाने के लिए बोला गया है। अब सबसे पहले इसी का मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि जो प्रश्न आपको ये दिए जा रहे हैं, इन प्रश्नों में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। जो ये बराबर का चिन्ह है, बराबर के एक तरफ जो संख्या लिखी होती है और बराबर के दूसरी तरफ जो संख्या लिखी होती है, हम इन दोनों को बराबर दिखाना होता है। यानी कि किसी एक साइड को आप लेकर सरल करेंगे, दूसरी साइड को लेकर आ जाएंगे, वही उसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आप कौन सी साइड को लेकर चलेंगे, इस बात को समझ लीजिए। दोनों में से जोन सी भी साइड आपको बड़ी दिख रही होगी, आप उसको ही लेकर चलेंगे, उसको सरल करेंगे और छोटी वाली साइड को लेकर आ जाएंगे। क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना कठिन होता है, लेकिन बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। जो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिया जाएगा, इसे आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड पर होगा उसे राइट हैंड साइड शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इसमें से क्योंकि राइट हैंड साइड आपको बड़ी नजर आ रही है, तो राइट हैंड साइड को लेकर सरल करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आएंगे। आइए सरल करते हैं। पहले पार्ट में राइट हैंड साइड को लेकर सरल करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आएंगे। हमें दिया गया है 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 15x और ब्रैकेट 5 प्लस एक्स। अब ध्यान दीजिए, 5 प्लस एक्स की पावर 3, ये तो a प्लस बी की होल पावर 3 की तरीके का बन गया है, तो उसी का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। फॉर्मूला तो आपको याद हो जाना चाहिए। पहले आता है x की पावर a की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3, फिर आएगा x की पावर 3, फिर आएगा 3a मतलब 5, b मतलब x और ब्रैकेट a प्लस बी यानी कि 5 प्लस एक्स, और पीछे की तरफ जो माइनस के 15x ब्रैकेट 5 प्लस एक्स दे रखा है, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको सरल करिए, 5 की पावर 3 125 होता है, x की पावर 3 ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए जो अंक दिए गए हैं इनकी गुणा करिए, 5 तिया 15, 15x, और ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, और पीछे की तरफ आ रहा है 15x ब्रैकेट 5 प्लस एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये जो पीछे के दो पद आए हुए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों आपको एक जैसे नजर आएंगे, लेकिन इसका चिन्ह है प्लस में और ये दूसरे वाले का चिन्ह है माइनस में। जब संख्याएं एक जैसी हों लेकिन चिन्ह अलग अलग हों तो वो आपस में कट जाते हैं, तो शेष बचेगा 125 प्लस एक्स की पावर 3। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर दिया गया है, ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये होता है कि हम राइट हैंड साइड लेकर चले थे, सोल्व करके हम उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेकर आ गए हैं। यही हमारा आंसर है। आइए अब दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर आनी है, राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। चलिए राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। क्या दिया गया है वो है 2a प्लस 3b, पावर में है 3, उसके बाद माइनस 18ab ब्रैकेट 2a प्लस 3b। चलिए ये भी a प्लस बी का होल क्यूब की तरह का बना हुआ है, इसका ही फॉर्मूला खोलिए। ये बनेगा 2a की पावर 3 प्लस 3b की पावर भी 3, फिर प्लस 3 गुणा a की जगह है 2a, फिर 3b, फिर ब्रैकेट 2a प्लस 3b। ये तो हमने देखिए फॉर्मूला खोला है। अब ये जो पीछे माइनस का 18 करके दे रखा है, 18ab ब्रैकेट 2a प्लस 3b, इसको आप ऐसे ही लिखा रहने देंगे। आइए इसको सरल करिए। इसे सरल करेंगे, 2 की पावर भी 3 होना है, a की पावर भी 3 होना है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, a की पावर 3, ऐसे ही ये हो जाएगा 27 b की पावर 3, फिर हो जाएगा प्लस। देखिए
यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो संख्याएं आई है, 3 आया है, 2 आया है, 3 आया है, इनकी करिए गुणा। 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और साथ में ए ये वाला, बी ये वाला गुणा में आएंगे। 2a प्लस 3b हमारा ये बच गया। पीछे की तरफ 18ab ब्रैकेट 2a प्लस 3b चल ही रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए। दोनों को आप ध्यान से देखेंगे, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे, लेकिन इसका जो चिन्ह है वो प्लस में है, दूसरे वाले का चिन्ह माइनस में है। मतलब एक प्लस में है, दूसरा माइनस में। जब ऐसा होता है तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास 8 ए की पावर 3 प्लस 27 बी की पावर 3 और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। कहने का मतलब राइट हैंड साइड हम लेकर चले थे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर आ गए हैं। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।